हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 का प्रूफ। ये प्रमेय कैसे प्रूफ की जाएंगी इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। इसको प्रूव करने से पहले हम यहाँ देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुजों की समरूपता। आखिर दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया था। तो इसी का यूज करके हम इन प्रमेयों को सॉल्व करेंगे या फिर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखो, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। मान के चलें यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? जब इनके संगत कोण बराबर हों। माना कि जैसे कि कोण ए किसके बराबर हो? कोण पी के। मतलब कि कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के और कोण बी बराबर होना चाहिए क्यू के। संगत कोण जानते हो ना, इधर ए लिया पहला वाला तो इधर पहला लेना है, यहाँ पे बीच वाला लिया है तो यहाँ भी बीच वाला लिया जाएगा, और यहाँ पे आखिरी वाला ले रहे हैं कोण सी तो यहाँ भी आखिरी वाला लेंगे कोण आर। ये बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। इनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। मतलब कि जैसे ये हमने भुजा ले लिया ए बी, शुरुआत किया भुजा ए बी लिया तो ये किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर नहीं, किसके समानुपाती होगी? किसके समानुपाती होगी? इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा के, मतलब कि पी क्यू के बराबर। जैसे ये हमने बी सी लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू आर। मतलब कि बी सी बटे क्यू आर। और बराबर होना चाहिए क्या? मान लीजिए ए सी लिया है तो ए सी बटे क्या आना चाहिए? पी आर। क्या आना चाहिए? पी आर। अगर ये कंडीशन बनती है, अगर ये कंडीशन अपने पास बनती है, पी आर है, यहाँ पे पी आर पहले लिख देते हैं, पी आर। जैसे किसी त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हैं, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, समरूप कहलाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, अगर ये 6 चीजें कितनी हैं? 3 एंगल हैं और 3 भुजाओं का समानुपाती। मतलब कि ये अगर इतनी चीजें तुम्हें पता है तो आप लोग बता सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं या फिर नहीं। ठीक, अगर 6 चीजें आप लोगों को ना ही पता है, अगर आप लोगों को 6 चीजें ना पता हो फिर भी आप लोग बता सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं या फिर नहीं। उसके लिए यहाँ पे हम नियम पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एंगल 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 समरूपता, साइड 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 समरूपता और साइड एंगल साइड समरूपता। ये हम पढ़ेंगे। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसका मतलब है यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब भी पर दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप। अगर दो भुजाएं एक ही अनुपात में हो और इनके बीच वाला कोण क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, तब भी पर त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहली प्रमेय है ये एंगल 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 समरूपता। मतलब कि यहाँ पे हम पहली प्रमेय क्या प्रूव करेंगे? प्रमेय 6.3, जिसे कहते हैं एंगल 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 समरूपता। अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखो, इसकी लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि दो त्रिभुजों में, कितने त्रिभुज होंगे? 2। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण क्या हो? बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक, होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में इनके संगत कोण बराबर हों तो हमें लाना क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। जब संगत कोण बराबर, उनसे संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हम ले आएंगे तो ऑटोमेटिक दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। यहाँ देखो, कोण बराबर हैं, अगर ये भी आ गया तो क्या हो जाएगा? दोनों समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो यहाँ देखो, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। हमने यहाँ देखो पहले से ही चित्र बना रखा है। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। इनके संगत कोण बराबर है, मतलब कि कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी के। अब इसे कोण ए के हम इस साइड आ रहे हैं तो इसके भी हम इस साइड आएंगे, तो इस ए के बाद कौन सा आएगा? बी। तो कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। तो मतलब कि कोण बी का संगत कोण क्या होगा? कोण क्यू। और आगे इसके इधर जाएंगे तो इधर भी आगे जाएंगे, मतलब कि कोण सी किसके बराबर होना चाहिए? कोण आर के।
तो यहाँ देखो संगत कोण अपने दिया है क्वेश्चन में कि संगत कोण बराबर हैं, तो हमें लाना क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। हमें लाना है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब कि इनका अनुपात एक ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है, दिया है क्वेश्चन में इनके संगत कोण बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू, ये तो हमने बताया है। और जब ये दोनों कंडीशन बन जाएंगी, इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और ये हम यहाँ पे सिद्ध करके ले आएंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। क्या कहलाएंगे, समरूप। तो यहाँ देखो इसको प्रूव करने से पहले हमें यहाँ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में हम एक कट मान लेंगे। ए बी के बराबर यहाँ पे एक कट मानते हैं, फिर बी सी के बराबर यहाँ पे एक हम कट मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये अपना डी है और ये क्या है, ई। क्या है, ई। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर पी डी, रचना में क्या लिखेंगे, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पीई, ए सी बराबर पीई काटने के बाद हम क्या करेंगे, डी को ई से मिला देंगे, डी को ई से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो लिखा काटा और डी को ई से मिलाया, ये रचना होगी। ठीक, अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, तो ये वाले दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखा, सिद्ध करना है, रचना की आवश्यकता पड़ी तो करते हैं। अब यहाँ पे उपपत्ति में यहाँ से हमें सॉल्व करना है। ठीक, उपपत्ति में, तो उपपत्ति में हम सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में, तो यहाँ अच्छे से देखो इन दोनों ट्रायंगल में, तो यहाँ देखो क्या है अपना, ए बी बराबर क्या है, पी डी, ए बी बराबर क्या है, पी डी। और अच्छे से देखो ए सी बराबर क्या है, पी है। क्या है, पी है। ये कैसे पता चला आप लोगों को, रचना से, क्योंकि हमने रचना की है ना। अभी क्या रचना की थी, ए बी के बराबर ये हमने पी टी कट किया था, ये देखो लिखा है रचना में, ए बी बराबर क्या है, पी डी और ए सी बराबर क्या है, पी। तो यही बात हम लिखेंगे रचना से। कहाँ से आया ये, रचना से। ठीक, और उसके बाद अच्छे से देखो एंगल ए और एंगल पी बराबर है। यहाँ देख लो दिया है क्वेश्चन में, तो यही बात हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या है, ये दिया है। ठीक, अब अच्छे से देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा सर्वांगसम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल एक वीडियो हमने बनाया है, उसमें अच्छे से आप लोगों को सर्वांगसमता आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। ठीक, तो होता क्या था वहाँ पर, हमने भी वहाँ बताया था, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड, एक RHS, ऐसी हमने 5 क्राइटेरिया आप लोगों को बता रखी हैं। उससे ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और इनका संगत कोण बराबर है, तो यहाँ पर लग जाएगा साइड एंगल साइड। क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यही लिख देंगे हम, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पीडीई के, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया है। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया है तो सर्वांगसम त्रिभुज में बताया था, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब कि संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ देखो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर हम यहाँ पर कर लेंगे। तो अच्छे देखो कोण ए कोण बी के बराबर, तो यहाँ पहले से दिया रखा है, तो मतलब कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के। ठीक, कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के। यहाँ से भी लिख सकते हैं, ए किसके बराबर है, पी के। ये देखो यहाँ पे दिया रखा है तो इसको नहीं लिख रहे हैं, तो किसको लिखेंगे, एंगल बी। ये वाला किसके बराबर है, डी के, एंगल डी के बराबर है। ठीक, और उसके बाद अच्छे से देखो, उसके बाद यहाँ अच्छे से देखो एंगल जो सी है, सी किसके बराबर हो जाएगा, ई के। किसके बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ई के।
ठीक, यहाँ देखो, यहाँ से लिख लो या फिर इधर से समझ लो। अब अच्छे से देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बी किसके बराबर है, क्यू के। एंगल बी किसके बराबर, क्यू के। हमने अभी लाए क्या है, एंगल बी बराबर डी के, तो ये डी और क्यू भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन में दिया है जो सी है आर के बराबर है, ये एंगल सी किसके बराबर है, आर के। अच्छे से देखो, अभी हम क्या लाए हैं यहाँ से, एंगल सी किसके बराबर है, ई के। जब एंगल सी ई के बराबर है और एंगल सी आर के भी बराबर है, तो एंगल ई और एंगल आर भी क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या होंगे, बराबर। जब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो डी ई रेखा है ये क्यू आर के क्या हो जाएगी, समांतर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि समांतर, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं, दो रेखाएं समांतर तभी होंगी जब उनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। ठीक, यही बातें हम यहाँ पर लिखते हैं। ये तो हम यहाँ पे से लाए हैं और हमें दिया है ये वाला चीज, हमें दिया है क्या, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्या, क्यू। एंगल क्यू दिया है। और उसके बाद यहाँ देखो अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी दिया है, एंगल सी। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के। एंगल आर के ये दिया है, ये क्या है, दिया है। ठीक, ये हम कहाँ से लाए हैं, ये लाए हैं क्या, सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये दोनों आए हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण लिया तो यहाँ भाग की जगह कोण भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोण। संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। अब यहाँ देखो, अब इन दोनों को देखो अच्छे से, इनको देखो। यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, यहाँ पर जगह कम है, इसको रफ कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक, अब अच्छे से देखो, इनके देखो, यहाँ से देखो अच्छे से, b जो है d के बराबर है, ये वाला देखना अच्छे से, b d के बराबर है और जो b है q के बराबर है। इससे क्या पता चल रहा है, b किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो अच्छे से, जो b है d के बराबर, b है q के बराबर, इनका LHS बराबर हो जाएगा, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब कि d बराबर हो जाएगा q के। क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा q के। तो यहाँ d बराबर क्या आ जाएगा, एंगल d बराबर एंगल q। और अच्छे से देखो, इनको अच्छे से देखो, ये वाला अच्छे से देखो और ये वाला अच्छे से देखो। यहाँ एंगल सी बराबर एंगल ई के और एंगल सी बराबर एंगल आर के। ये देखो LHS बराबर है, तो RHS भी इनका क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब कि एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। तो यही बात हम लिख देंगे, एंगल ई बराबर एंगल आर। अब अच्छे से देखो ये वाला ट्रायंगल, अब ये है संगत कोण D और Q और E R, ये क्या है, संगत कोण क्या गए, बराबर। जब बराबर आ गए हैं तो ये जो DE है Q R के क्या हो जाएगी, समांतर। तो यही बात हम लिख देंगे क्या, DE समांतर Q R। यहाँ लिख देना, क्योंकि संगत कोण बराबर है, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर। ये देखो हमने सिद्ध ही किया है। अब अच्छे से देखो, अब त्रिभुज ये देखो अपना PQR, अच्छे से देखो, त्रिभुज PQR में QR के समांतर है DC। जब DC QR के समांतर है तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय आप लोगों को पीछे वाले एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया ही है। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है अपने, क्या हम यहाँ पर लाए हैं, DE समांतर है QR के। DE समांतर है QR के, तो यहाँ पर लग जाएगी थेल्स प्रमेय। क्या लग जाएगी, थेल्स प्रमेय क्या होता है, PD बटे DE लिखे या फिर PQ, ये भी हमने आप लोगों को बता रखा है। PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। तो यहाँ क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से। क्या लिख देंगे हम, थेल्स प्रमेय से।
ठीक, थेल्स प्रमेय से। अब अच्छे से देखो, ये जो पीडी है, पीडी किसके बराबर, ए बी के। तो हम जहाँ पे पीडी है वहाँ पे क्या रख देंगे, ए बी। और ये जो पीई है तो पीई की जगह क्या रख देंगे, ए सी। क्या रख देंगे, ए सी। यही बात हम यहाँ लिखेंगे, पीडी की जगह पे रख देंगे हम ए बी। क्या लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर, इसके जगह पे लिख देंगे ए सी बटे पी आर। क्या लिख देंगे, पी आर। यहाँ पे लिख देना क्योंकि, या भी चलो क्योंकि पी डी बराबर ए बी और पी बराबर ए सी रचना से। कहाँ से आया है, रचना से। ठीक, अब अच्छे से देखो, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। जब हमने ए बी के बराबर पी डी खींचा था तो ये कंडीशन बनी थी। और भी कंडीशन हो सकती है, ये जो डी ई है, जब डी ई क्यू आर के समांतर थी तो ये अपना मतलब कंडीशन बना है। अगर ये रेखा हम ऐसे ना खींच के ऐसे खींच देते, ठीक, ऐसे मतलब इसके समांतर खींच देते, या फिर ऐसे खींच देते इसके समांतर, तो कुछ और कंडीशन बनती। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार। मान लो इसको दोबारा फिर से हम सॉल्व करेंगे तो इतना लंबा फिर से जाएगा, तो आप लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार। पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर यहाँ देखो ए सी, ये वाली साइड तो ले ही चुके हैं, ये साइड बढ़ चली है तो इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। इसको हमने समझाया, इसको रख कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, बी सी, क्या आ जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। क्या आ जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को अच्छे से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अच्छे से देखो, इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। जब RHS बराबर हैं तो इसके बराबर ये है, मतलब कि तीनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो यही बात हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर, ये भी क्या है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। अब अच्छे से देखो, अपना क्वेश्चन हो चुका है, मतलब कि अपने प्रमेय हो चुकी है। अपने प्रमेय में क्या दिया हुआ था, इनके संगत कोण बराबर थे। हम संगत भुजाएं समानुपाती ले आए हैं, तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसीलिए ये दो जो त्रिभुज हैं ये क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ लिख भी सकते हो आता है, या फिर इट इम्प्लाइज दैट ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा जो त्रिभुज है ये एक दूसरे के समरूप है। क्या है, समरूप। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें लाना था, आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगी। आप लोग इस प्रमेय को कॉपी करें, फिर हम प्रमेय 6.4 को सॉल्व करते हैं। अब हम प्रमेय 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है कि दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। यही कह रहा है कि एक भुजा की भुजाएं दूसरे भुजा की भुजाओं के क्या है, समानुपाती, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। ये हमें लाना है। क्या लाना है कि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। जब संगत भुजाएं समानुपाती दी हुई हैं, उनके संगत कोण बराबर ले आए हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। ये दो लिखा है और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो हमने दो त्रिभुज बना रखे हैं पहले की तरह, त्रिभुज ABC और PQR। इसमें इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, मतलब कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये सभी इनका अनुपात क्या है, बराबर। ये देखो हमने लिख रखा है, ये हमें दिया है। और हमें देखो, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, ये हमें लाना है। इनके संगत कोण मतलब कि कोण A कोण P ये हमें लाना है, कोण B बराबर कोण Q ये हमें लाना है, और कोण C बराबर कोण R ये हमें लाना है। तो उसके लिए हमें फिर से रचना करनी पड़ेगी, जैसे इसके पहले वाले प्रूफ में हमने किया है। क्या किया था, AB के बराबर, हमने AB के बराबर यहाँ पे कट किया था, AB के बराबर यहाँ पे PD, ठीक। और AC थोड़ा अच्छे से बनाते हैं D यहाँ पे,
और AC के बराबर PE, ऐसे हमने कट किया, फिर इसको E को D से मिला दिया या फिर D को E से मिला दिया। तो यही बात हम लिखेंगे रचना में, क्या लिखेंगे, AB बराबर PD, AB बराबर PD और AC बराबर PE काटा, फिर D को E से मिलाया, D को E से मिलाया। ये हो गई अपनी रचना। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि उपपत्ति में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम फिर से ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करेंगे, सर्वांगसम। क्या करेंगे, सर्वांगसम। यहाँ देखो AB बराबर PD रचना से और AC बराबर PE रचना से बराबर है। अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाए तो दोनों हो जाएंगे सर्वांगसम, या तो ये भुजा इसके बराबर हो जाए या फिर कोण A कोण P के बराबर हो जाए, तब भी पर सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यही हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, या तो पूरा लिख लें, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, AB बटे PQ बराबर AC बटे PQ। यहाँ पर गलत लिखा है, AB बटे PQ और AC बटे PR होगा। यहाँ पे क्या होगा, PR, यहाँ पे लिख लो PR है। AC बटे क्या है, PR, तो यहाँ पे PR लिखते हैं, गलत लिख गया था। बराबर क्या हुआ है, BC बटे QR, क्या दिया हुआ है, BC बटे QR। ये दिया है, जो दिया है सबसे पहले उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अच्छे से देखो, जहां पर AB है वहां पर PD लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PD। तो AB की जगह PD लिखते हैं, PD बटे PQ बराबर AC की जगह क्या लिख देंगे, PE, यहाँ पे लिख देंगे PE बटे PR और बराबर BC बटे QR। अब हम क्या करेंगे, केवल इतना रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। जब ये तीनों बराबर हैं तो दो तो बराबर होंगे ही होंगे। अब अच्छे से देखो, ये वाला, ये हमें देखना है इस पूरे ट्रायंगल में PQR में PD बटे PQ देखो है, PE बटे PR देखो है, मतलब कि इस त्रिभुज की इनका अनुपात सेम है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में PD बटे PQ और PE बटे QR है तो ये वाली रेखा इस वाली भुजा के क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर। तो यही हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PE समांतर QR, PE समांतर QR। ये कहाँ से आया है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब जब ये रेखा इसके क्या हो गई है, समांतर, क्या होगी, समांतर, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। मतलब कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यही बात हम लिखेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोण D बराबर कोण Q। ठीक, और दूसरा क्या हुआ है, कोण E बराबर कोण R। ये क्या लिख देंगे, संगत कोण। क्या लिख देंगे, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। यहाँ भी लिख देंगे संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अच्छे से देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला और पूरा त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ देखो अच्छे से, हम यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज PDE और त्रिभुज PQR में। अच्छे से देखो, ये वाला कोण इस वाले ट्रायंगल का इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला तो है उभयनिष्ठ कोण। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। तो ये वाला तो दोनों में तो है ही है, तो ये भी बराबर होगा। अब ये वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। जब संगत कोण आपस में बराबर हैं तो ये वाला पूरे के क्या होगा,
समरूप क्यों होगा? अभी हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। उसको हमने प्रूव भी कर लिया है। तो उसकी सहायता से तो ये वाला वो बड़े वाले त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे कोण P बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P। ये क्या आ जाएगा यहाँ से? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण दोनों में है। ठीक, उसके बाद ये वाला मतलब कि कोण D बराबर कोण क्या? कोण Q, और कोण E बराबर कोण R। ये तो हम यहां से सिद्ध ही कर चुके हैं, ये हम लिख देंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। यही बात है यहाँ, ये वाली बात यहाँ देखो हम ला ही चुके हैं ना यहाँ से, तो ये बात यहाँ पे लिख देंगे। अब ये ट्रायंगल देखो, ये देखो इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? समरूप। तो यही बात लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? त्रिभुज PDE क्या है? समरूप है। किसके? PQR से। ये आया कहाँ से है? प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 क्या थी? एंगल 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 समरूपता, एंगल 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 समरूपता। तो एक बात यहाँ याद रखना कि एंगल 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 समरूपता लिखो या फिर एंगल एंगल समरूपता लिख दो, दो ही बार लिख दो, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो तीसरा तो इससे बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एंगल एंगल लिखो या फिर एंगल 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 समरूपता लिखो। तो ये जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए हैं, तो समरूप में भी क्या था? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। क्या था? संगत भुजाएं समानुपाती। तो यही करेंगे हम, समानुपाती करेंगे। क्या करेंगे? PD बटे PQ, DE है, DE बटे QR बराबर PE बटे PR। तो यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। अब ये देखो लिखा, इसको हम समीकरण 1 माने। क्या माने? समीकरण 1। और इसको लिख लेंगे जो हमने यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है AB, ये लिख लें या फिर ये वाले लिख दें, ये लिख लें। इसको हम यहाँ पर मान लें समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को अच्छे से देखो, समीकरण 1 व 2 को अच्छे से देखो। यहाँ देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर है कि नहीं? बराबर है, अच्छे से देखना। और यहाँ पे P बटे PR, ये वाला पार्ट इसके बराबर है कि नहीं है? तो अच्छे से देखो, जब ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो जो बचा हुआ है तो ये भी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। तो यही बात हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? BC बटे QR बराबर होगा DE बटे QR के। तो यहाँ देखो QR से QR कैंसिल, QR से QR क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर DE, BC बराबर क्या आ जाएगा? DE। अब अच्छे से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे? क्योंकि AB बराबर है PD, रचना में देखो, AC बराबर है PE, रचना में देखो, और BC बराबर है किसके? BC बराबर है DE के। ये देखो हम यहाँ पर लाए हैं, तो ये वाले त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम होते ही इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE में हमें दिया हुआ है AB बराबर PD, और यहाँ पे BC बराबर DE, और
AC बराबर PE, AC बराबर PE। ये आया है रचना से, रचना से ये ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर कहाँ, यहाँ पे, ठीक। और ये भी है रचना से, ये भी है रचना से। अब अच्छे से देखो, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की संगत भुजाएं बराबर हैं। संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE के, ठीक। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो संगत कोण हम बराबर करते हैं, मतलब कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P के, ठीक। और कोण B क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, कोण B हो जाएगा D के बराबर, ठीक। और उसके बाद चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तीसरा वाला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोण C बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण E के। अब अच्छे से देखो तुम, ये जो यहाँ हमने लाए हैं और इसको जो लाए हैं, तो इनको अच्छे से देखो। ये जो कोण D है क्यों के बराबर है, कोण D क्यों के बराबर है, और यहाँ देखो, और जो D है B के बराबर है। जब D B के बराबर है और D Q के बराबर है, तो B और Q भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब कि ये वाला इसके क्या हो जाएगा, बराबर। और उसके बाद इसको देखो, E R के बराबर है, E R के बराबर है, E जो है R के बराबर है, और जो E है C के बराबर है। जब E C के बराबर है और E R के बराबर है, तो जो R है वो C के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही हो जाएगा, R किसके बराबर हो जाएगा, C के। R किसके बराबर हो जाएगा, C के। और A बराबर P तो दिए है, A बराबर P, तो ये यहाँ पर हम ला ही चुके हैं। जब इन दोनों त्रिभुज के ये कोण क्या हो गए हैं, बराबर, यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जगह यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखने से अपना अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ देखो A बराबर P है, तो एंगल A बराबर यहाँ पे P दिया हुआ है। और अच्छे से देखो, ये जो B है, एंगल B बराबर किसके दिया हुआ है, D के, D के। और D किसके बराबर है, Q के। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर Q, ठीक। और अच्छे से देखो, ये वाला C बराबर E है, एंगल C बराबर क्या है, E। और E किसके बराबर है, E बराबर है R के, E बराबर है एंगल R के। तो अब फोकस करो यहाँ से ये जो B है Q के बराबर, C है R के बराबर, A है P के बराबर। तो ये हो गया ना, A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर R। तो यही तो हमें लाना था। देखो, तो यहीं पर हम लिख देंगे, ये हम लाएँ, इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आ जाएगा एंगल A बराबर एंगल P, फिर से लिख दो एक बार, और एंगल B बराबर एंगल Q, और एंगल C बराबर एंगल R। यही हमें लाना था, ये हम ला चुके हैं। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या लिख देंगे, ये और भी यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक। तो यहाँ पे जगह कम है। अब इसके बाद आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो या फिर हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसके बाद ये लिख लेना अपना हो जाएगा, ठीक। ये प्रमेय हो गई है 6.4। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम 6.5 प्रमेय को सॉल्व करेंगे। अब हम प्रमेय 6.5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब कि त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो, बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हैं, इनका एक कोण बराबर है। तो मान लेते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है। एक त्रिभुज एक कोण
एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। उसके बाद इन कोणों को अंतर्गत करने वाली, इन कोणों के अंतर्गत कौन सी भुजा आ रही, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये आपस में क्या हो, समानुपाती हो। मतलब कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो हमने लिखा है कोण ए बराबर कोण पी और ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के, ये हमें दिया है। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, समरूप। समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी के बराबर यहाँ पर हम कट करते हैं। तो ए बी के बराबर हमने यहाँ पे पी डी कट किया और ए सी के बराबर पी कट किया। कट करके इनको हम ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हम लिख देंगे रचना में, याद देखो रचना में लिखा है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ये कहाँ से आया है, रचना से। कहाँ आया है, रचना से। और ये वाला कोण इसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब दिया है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम होते ही इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पहले इतना काम करते हैं। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम उपपत्ति में, तो यहाँ देखो उपपत्ति लिखा है, तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में हमें ए बी बराबर पी डी, ये देखो रचना से, ठीक। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये ए सी, क्या रचना में दिया हुआ है, ए सी बराबर पीई, ये भी रचना से। और ये वाला कोण दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोण ए बराबर कोण पी दिया है। अब अच्छे से देखो इन दोनों ट्रायंगल को, ए बी बराबर पी डी है, ए सी बराबर पी है, ये कोण इसके बराबर। तो यहाँ पर साइड सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई की। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो भुजाएं तो दे ही रखी है बराबर, तो एक भुजा बच रही, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। मतलब कि बी सी बराबर क्या हो जाएगी, डीई। ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पीई, ये तो रचना से दिया ही है, तो इसको बराबर नहीं करेंगे, ये नहीं पता तो इसको बराबर कर लिया। क्या कर लिया, बी सी बराबर पी डी बराबर लिख दिया, ठीक। ये होंगे क्या, बराबर। ये संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर। मतलब कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये तो दिया है, और ये वाला कोण इसके बराबर। मतलब कि कोण बी बराबर कोण डी, और ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल सी बराबर एंगल ई, लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल ई। यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कोण लिखा है तो क्या लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भी संगत कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक। तो यहाँ देखो अच्छे से, अब यही तो चीज यहाँ से निकल रही है, और तो कुछ हो नहीं सकता है सर्वांगसम होने से। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये चीज दे रखी है, इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिख देंगे, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है ए सी बटे में पी आर। ये कहाँ से आया है, ये तो भाई दिया ही है। क्या है, ये दिया है। अब अच्छे से देखो, जहाँ पे ए बी है, ए बी जगह क्या लिख देंगे, पी डी। क्या लिख देंगे, पी डी बराबर। ये जो अपना ए सी है, ए सी जगह क्या लिख देंगे, पीई। क्या लिख देंगे, पीई। यहाँ लिख सकते हो दिया है, नहीं रचना से। क्या लिख सकते हो, रचना से। रचना से क्या, रचना से
रचना से लिख दोगे कि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी नहीं ए सी बराबर पी ए सी बराबर क्या है पी और ए बी बराबर पी डी। हाँ ठीक, ये रचना से ये देखो यहाँ से लिखा है। ठीक, अब अच्छे से देखो इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे पी डी बटे पी क्यू है और ये पी बटे पी आर है। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय का विलोम लगाकर पी डी समांतर हो जाएगा क्यू आर, पी ई समांतर क्यू आर। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक, ये वाला इसके क्या हो जाएगा समांतर। क्यों? थेल्स प्रमेय आप लोग को पढ़ ही चुके हैं। जब ये भुजा इसके समांतर हो गई है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल में एक वीडियो बनाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, उसमें अच्छे से सभी पार्ट आप लोगों को बताया है। उसमें संगत कोण, त्रिभुज की सर्वांग समता, चतुर्भुज, लाइन्स एंड एंगल, बहुत सारी हर एक बात वहाँ पे आप लोगों को बताया है जो अपने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। पूरे त्रिभुज में जो यूज होगा, अगर उसको देखना चाहें तो आप लोग जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है। ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये क्या है संगत कोण। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं कोण डी बराबर क्यू। ठीक, और कोण ई बराबर आर। क्या लिख देंगे? कोण ई बराबर कोण आर। ये है संगत कोण। यहां भी लिख देंगे संगत कोण। ठीक, अब यहां देखो, अब अच्छे से देखो, अब क्या देखना है, यहां देखो जो एंगल बी है वो डी के बराबर है और डी है क्यू के बराबर। तो अच्छे से देखो, यहाँ से एंगल जो बी है वो डी के बराबर है, एंगल डी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है। और यहाँ पे देखो एंगल डी किसके बराबर है? क्यू के। तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब कि एंगल क्या हो जाएगा क्यू, एंगल क्यू। और उसके बाद अच्छे से देखो एंगल सी ई के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है? ई के। और ये जो ई है, ई किसके बराबर है? आर के। तो यहाँ भी लिख देंगे एंगल ई किसके बराबर है? आर से। तो इनसे अच्छे से देखो, इन दोनों को अच्छे से देखो तो तुमको पता चलेगा कि बी किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के बराबर है। और सी किसके बराबर है? आर के बराबर है। ठीक, और अच्छे से देखो ये वाला एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो दिया ही है। ठीक, अब अच्छे से देखो एक ही त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दोनों हैं, इन त्रिभुज में दोनों देखो इनके संगत कोण क्या हो गए हैं? संगत कोण बराबर हो गए हैं। संगत कोण बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। क्यों हो जाएंगे? अभी हमने प्रमेय 6.3 आप लोगों को बताया है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज किससे? पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं? एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से। ठीक, ये अपनी तीनों प्रमेय हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अगले वाले वीडियो में हम इन तीनों प्रमेय को एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे, वहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे, समझेंगे और सभी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को इन तीनों प्रमेय में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार देखें, आप लोगों को अवश्य समझ में आ जाएगी।